नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 9वीं की जो सेमुसी पुस्तक है उसका षष्ठः पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम है भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। इसके आज हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। चलिए सर्वप्रथम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात जिसमें हमें एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न का नंबर का कहा तंद्रालु भवति, कौन तंद्रालु होता है या कौन आलसी होता है। तो इसमें एक बालः उत्तर आ जाएगा, बालक तंद्रालु होता है, और दूसरा निष्कर्मा अर्थात जो कार्य नहीं करता वो आलसी होता है। खा नंबर बालकः कुत्र व्रजन्तम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा। मधुकर मतलब भंवरा, भंवरे को अपश्यत मतलब देखा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पुष्पोद्यानम, पुष्प उद्यानम अर्थात फूल के बगीचे में। गा नंबर के मधु संग्रह व्यग्रा अभुवन, के कौन मधु संग्रह मधु शहद इकट्ठा करने में व्यग्रह मतलब व्यस्त, अभुवन मतलब थे, अर्थात कौन शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे। मधुकराह, मधुकराह मतलब भंवरे बहुवचन है। घा नंबर चटकः कया तृण शलाकादिकम आददाति, अर्थात चटक मतलब चिड़िया या चिड़ा, मेल चिड़ा। किसे कया किसके द्वारा तृण शलाकादिकम आददाति, अर्थात किसके द्वारा तिनका आदि को ग्रहण करती है। तो क्या आ जाएगा, चंचवा अर्थात चोंच के द्वारा। पांचवा अंगा चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति, चटक कस्य शाखायां किसकी शाखा पर नीडम घोंसला रचयति मतलब बनाती है या बनाता है। चटक कौन से किसकी शाखा पर घोंसला बनाता है, वट वृक्षस्य अर्थात वट के पेड़ की या वट द्रुमस्य, दोनों इसके उत्तर रहेंगे। द्रुम मतलब भी पेड़ होता है और वृक्ष मतलब भी पेड़ होता है। 4 नंबर बालकः कीदृशं श्वानम अपश्यत, बालक ने कैसे कुत्ते को देखा या बालक कैसे कुत्ते को देखता है। कैसे कुत्ते को देखता है, पलायमानम अर्थात भागते हुए कुत्ते को बालक ने देखा। 6 नंबर श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी, श्वान कुत्ता कैसे दिन में घूमता है, अर्थात जब कुत्ता घूम रहा था दिन कैसा था, निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन या गर्मी का वह उस दिन बहुत गर्मी थी, ऐसे दिन में कुत्ते को घूमते हुए देखता है। अब प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला का नंबर बाला कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए अगच्छत मतलब गया, बालक कब खेलने के लिए गया। तो बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम गता, बालक जो है वह पाठशाला गमन बेलायाम पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए गया या जाता है। खा नंबर बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणः अभुवन, बालक के मित्र किमर्थम किस लिए त्वरमाणः अभुवन अर्थात त्वरमाण मतलब होता है जल्दी में, अभुवन मतलब थे, बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभुवन, बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणः अर्थात जल्दी में, अभुवन मतलब थे। गा नंबर मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, मधुकर अर्थात भंवरे ने बालकस्य आह्वानम बालक के बुलावे को केन कारणेन किस कारण से तिरस्कृतवान अर्थात तिरस्कृत कर दिया या
मना कर दिया। अर्थात भंवरे ने बालक के बुलावे को क्यों मना कर दिया? मधुकरा बालकस्य आह्वानम मधु संग्रह व्यग्रता कारणेन तिरस्कृतवान। अर्थात भंवरे ने बालक के आह्वान को मधु संग्रह व्यग्रा अर्थात शहद इकट्ठा करने में बिजी होने के कारण तिरस्कृतवान अर्थात उसके बुलावे को मना कर दिया या तिरस्कार कर दिया। घ नंबर बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत। बालक ने कीदृशम चटकम कैसे चटकम अर्थात चिड़े को या चिड़िया को अपश्यत मतलब देखा, कैसे पक्षी को देखा या कैसे चिड़े को देखा। बालकः चटकम चंचुवा तृणशलाकादिकम अददानम अपश्यत। अर्थात बालक ने चटकम चिड़े को अर्थात मेल चिड़िया का मेल जो होता है उसे चिड़ा कहते हैं। तो बालक ने चटकम चिड़े को चंचुवा तृणशलाकादिकम चोंच में तृणशलाकादिकम अर्थात तिनका आदि दबाए हुए अददानम अपश्यत अर्थात दबाए हुए देखा था। 5वां नंबर अंगा बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। बालक चटकाय अर्थात चिड़े को खेलने के लिए कीदृशम लोभम दत्तवान किस प्रकार का लोभ देता है या दिया। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादिष्टम भक्ष्य कबलानाम लोभम दत्तवान। अर्थात स्वादीनु लिखा है वहाँ पर पुस्तक में, क्या लिखा है? स्वादीनु। अर्थात बालक ने चटकाय अर्थात चिड़े के लिए क्रीडनार्थम खेलने के लिए स्वादिष्टम भक्ष्य कबलानाम लोभम दत्तवान अर्थात उसने कहा आप मेरे साथ खेलो तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन दूंगा, इस प्रकार लालच दिया। खिन्नः बालकः श्वानम किम अकथयत। 4 नंबर का खिन्नः बालक निराश बालक श्वानम किम अकथयत कुत्ते से क्या कहता है या क्या कहा। निराश बालक ने कुत्ते से क्या कहा। खिन्ना बालका श्वानम अकथयत। खिन्न बालक कुत्ते से कहता है रे मनुष्याणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे। अरे मनुष्यों के मित्र किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे इस गर्मी के दिवस में क्यों घूम रहे हो। इस प्रकार उस बालक ने कहा, किससे? कुत्ते से। 6 नंबर भग्न मनोरथा बाला किम अचिंत्यत। भग्न मनोरथ अर्थात निराश मन वाला बालक किम अचिंत्यत क्या सोचता है या क्या सोचने लगा। भग्न मनोरथा बाला इदम अचिंत्यत अर्थात निराश मन वाला बालक यह सोचता है, क्या सोचता है? कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम सौ कार्य निमग्नो भवति। क्या इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में निमग्न अर्थात लीन है। ना कोपी माम इव वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरे जैसा काल व्यतीत नहीं करता अर्थात व्यर्थ का काल व्यतीत नहीं करता। प्रश्न क्रमांक अब चलते हैं 3 पर। इसमें क्या बताया? निम्नलिखित श्लोक के भावार्थ को हिंदी भाषा में लिखना है। तो यो माम पुत्र श्लोक क्या है? यो माम पुत्र पित्र्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्ने मया भ्रष्ट व्यमीषदपि। अर्थात यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति जो मुझे पुत्र के प्रेम से हमारा भरण पोषण करता है, तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर रक्षा नियोग करणान्ने उसके घर की रक्षा करने के लिए मया भ्रष्ट व्यम ईशतम अपि। मया मेरे द्वारा ईशतम अपि थोड़ा भी समय भ्रष्टव्यम अर्थात भ्रष्ट नहीं, ना भ्रष्टव्यम अर्थात भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। अर्थात जो मालिक हमको पुत्र की प्रीति से प्रेम करता है या पुत्र के समान हमारा भरण पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के लिए हमें
जाना चाहिए और उसमें थोड़ा मात्र भी हमें विलंब नहीं करना चाहिए, ऐसा उस कुत्ते ने कहा। अर्थात उस हमें अपने मालिक का मालिक या उपकारकर्ता के प्रति सदैव आभारी रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, भ्रांतो बाला इति कथाया सारांशः हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। अर्थात भ्रांतो बाला इस कथा का सारांश हिंदी या आंग्ल अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा में एक बार सारांश देखते हैं। एक भ्रमित बालक पाठशाला जाने की उम्र में पाठशाला न जाकर खेल कूद में अपना सारा समय व्यतीत करता है। वह अपनी मौज मस्ती में रहता है, शिक्षक का मुँह देखना भी पसंद नहीं करता। तब बालक वन में प्राणियों को अपना मित्र बनाता है। एक उद्यान में प्रवेश कर एक भंवरे को अपना मित्र बनाने का प्रयास करता है। वह भंवरा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। फिर वह एक चिड़ै के संपर्क में आकर उसे अपना साथी बनाना चाहता है। वही चिड़ा भी उसकी उपेक्षा करता है। वह अपना घोंसला बनाने में लग जाता है। अंत में वह बालक एक कुत्ते से मिलता है। वह उसे अपना मित्र बनाना चाहता है। वह कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहता है। वह उस बालक को मित्र बनाने से स्पष्ट मना कर देता है। सब तरफ से उपेक्षित और निराश होकर वह भ्रमित बालक चिंतन करता है, इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। कोई भी प्राणी अपने समय को विनष्ट नहीं करता। उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती है। वह अविलंब पाठशाला की ओर रुख करता है, अर्थात शीघ्र ही वह पाठशाला जाता है। मन लगाकर खूब अध्ययन करता है। महान विद्वान बनकर संसार में ख्याति को प्राप्त करता है। हमें चाहिए कि समय पर अच्छा विद्या अध्ययन कर महान विद्वान बनकर संसार में ख्याति अर्जित कर अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। अर्थात हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। अर्थात जो हाईलाइटेड शब्द हैं इनके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। स्वादूनि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि। अर्थात स्वादिष्ट खाने योग्य गिरास या कौर तुम्हारे लिए दूंगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्वादुनी की जगह कीदृशानि। कीदृशानि मतलब कीदृशानि भक्ष्य कबलानि, कैसे भक्ष्य कबल तुम्हें दूंगा। चटके, खा नंबर चटके स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत। यहाँ स्वकर्मणि की जगह क्या आ जाएगा? चटका कस्मिन कर्मणि व्यग्रह आसीत। स्वकर्मणि की जगह कस्मिन कर्मणि। चटक किस काम में व्यग्र था। कुक्कुरः मनुष्याणाम मित्रम अस्ति। तो मनुष्याणाम की जगह क्या आ जाएगा? षष्ठी में केशाम, अर्थात कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति। घा नंबर सः काम वेदुषीम लब्धवान। सः महतीम वेदुषीम लब्धवान। सा मतलब वह महिषीम बहुत बड़ी वेदुषीम लब्धवाम, अर्थात इसमें क्या आ जाएगा? काम की जगह महतीम वेदुषीम लब्धवाम। 5 नंबर अंगा रक्षा नियोग करणात मया ना भ्रष्टव्यम। रक्षा के लिए मैं जो नियुक्त हूँ उसमें ना भ्रष्टव्यम, तो इसमें क्या आ जाएगा? नियोग करणात की जगह कस्मात मया ना भ्रष्टव्यम, अर्थात हमें किस कार्य से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, इसमें एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 5 वाक्यानि। 5 वाक्य लिखना है हमें चतुर्थी विभक्ति के। तो हम 5 वाक्य यहाँ पर देखते हैं। गुरुवे ईश्वराय नमः। ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए नमस्कार हो। महावीराय नमः, महावीर के लिए नमस्कार हो।
गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार हो। शिवाय नमः, शिव के लिए नमस्कार हो। देवाय नमः, देवताओं के लिए नमस्कार हो। गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार हो। कितने भी बोल सकते हैं। पितृभ्या नमः, पिता के लिए नमस्कार हो। सरस्वत्यै नमः, सरस्वती के लिए नमस्कार हो। प्रश्न क्रमांक 7, स्तंभे समस्त पदानि स्तंभे च तेषां विग्रह खा स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। अर्थात स्तंभ में समास युक्त पद और खा स्तंभ में उसका समास विग्रह दिया गया है, उसे हमें व्यवस्थित करना है। तो दृष्टिपथम, दृष्टिपथम का क्या आ जाएगा? दृष्टे पंथः, अर्थात ये समास दृष्टिपथम का समास विग्रह है। खा नंबर पुस्तक दासः, पुस्तकानां दासः। गा नंबर विद्यावेशिनी, इसका आ जाएगा विद्यायाः विशिनी, विद्या का जिसको लत है विद्या सीखने की। पुष्पोद्यानम, इसका क्या आ जाएगा? पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का बगीचा। अब चलते हैं खा नंबर पर। इसमें क्या दिए रहे हैं? अधोलिखित पद युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्यम च पृथक पृथक कुरुत लिखत। अर्थात एक पद दिया जा रहा है, उसमें एक विशेषण दिया जा रहा है और एक उसमें विशेष्य है, तो हमें विशेषण अलग करना है और विशेष्य अलग करना है। जैसे खिन्ना बाला, खिन्ना बाला में विशेषण क्या है? खिन्न, विशेष्य बाला। विशेष और विशेषण क्या है? विशेष मतलब जो मुख्य हो, विशेषण मतलब जो उसकी विशेषता बताए। तो विशेषता कौन बता रहा है? बालक की जो खिन्न शब्द है वो विशेषता बता रहा है, खिन्ना बाला। खा नंबर पलायमान श्वानम, पलायमानम विशेषण है और श्वानम उस विशेष्य है। प्रीतः बालः, अर्थात प्रीतः बालकः, अर्थात प्रेमी बालक, तो प्रेमी विशेषण है। स्वादूनी भक्ष कबलानी, स्वादिष्ट भक्ष कौर या टुकड़े रोटी के, तो स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भक्ष कबलानी, भक्ष कबल मतलब टुकड़े। अब वो कैसे हैं? उसका विशेषण है स्वादूनी, अर्थात स्वादिष्ट। तुरमाणः वयस्यः, तुरमाणः अर्थात शीघ्र बढ़ती, तुरमाणः वयस्य अर्थात बढ़ती हुई उम्र वाला, अर्थात तो इसमें तुरमाणा जो है क्या है? वो विशेषण है और वयस्य मतलब जो वयस्य मुख्य शब्द है। तो इसमें हमने विशेषण और विशेष्य शब्द को समझा। इस प्रकार आज हमने पाठ क्रमांक 6 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। आप इनको अपनी कॉपी में यथायोग्य नोट कर लेना, जिससे कि आपको आगे भी परेशानी ना जाए। नमो नमः।